अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं सूजी के गुलाब जामुन जो बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आपने खोए वाले तो गुलाब जामुन बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन सूजी के गुलाब जामुन जो है वो भी बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह हम बनाते हैं सूजी के गुलाब जामुन। तो सबसे पहले पैन लेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून घी। हमने इसमें ऐड कर लेना है। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये आधा कप सूजी है। अच्छा, मैंने ये बारीक वाली सूजी ली है। सूजी आपने बारीक ही लेना है और इसको हमने भून लेना है, यानी कि रोस्ट कर लेना है और बिल्कुल ही लो फ्लेम पर। अच्छा, सूजी आपने बारीक वाला ही लेना है और ये है कि अगर आपकी सूजी बारीक ना हो तो आप इसे पीस भी सकते हैं। तो सूजी का कलर हमने चेंज नहीं करना, बस इसको लो फ्लेम पर भून लेना है 1 से 2 मिनट तक। अच्छा, वीडियो को आपने एंड तक ही देखना है अगर आपने बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बनाने हैं तो। अच्छा, 1.5 से 2 मिनट हमारे हो गए इनको भूनते हुए। ये देखिए कलर भी इनका चेंज नहीं हुआ और इनको इसलिए भूनते हैं ताकि इनका जो कच्चापन है सूजी का वो खत्म हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे ये होता है कि टेस्ट इनका अच्छा होता है। हमारे जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं मिल्क पाउडर ऐड करने से। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इस वक्त मैंने बिल्कुल लो पर ही रखी हुई है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चीनी। चीनी इसलिए ऐड की है मैंने ताकि ये बिल्कुल फीके ना रहे, अंदर से इसमें भी टेस्ट हो। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। और आपने मिल्क यहाँ पर मैंने आधा कप में सूजी ली है तो इसमें हम 1 कप मिल्क ऐड कर देंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा बचा के रखे हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को बिल्कुल ही लो पर रख लेना है। मैंने इस वक्त फ्लेम बिल्कुल लो पर रखी हुई है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। ये गुठलियाँ हमने इस तरह से तोड़ लेनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो बाकी का दूध है ये भी इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। अच्छा, डो जो है हमने बहुत ही सॉफ्ट इसका बनाना है। जितना सॉफ्ट हमारा डो बनेगा उतने ही सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर इसका कलर आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल व्हाइट है। तो हमारे जो गुलाब जामुन है जब वो बनकर रेडी हो जाएंगे तो उनका कलर भी व्हाइट ही होगा अंदर से। तो मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 चुटकी करीब। और हाथ को रोकना नहीं है आपने, बिल्कुल अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। अच्छी, बाकी का जो मिल्क है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पर मिल्क यूज़ किया है इसमें। अच्छा, हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन डो जो है हमने बहुत ही सॉफ्ट इसका बना लेना है। अगर डो आपका लगे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, इसमें गुठलियाँ हैं, तो आप इसमें और भी मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये बाद में बताती हूँ कि मैंने इसमें कितना मिल्क जो है शामिल किया है। बस फ्लेम को लो पर रखें, हमें इस तरह से इसमें स्पैचुला की मदद से चला लेना है। जब ये पैन को खुद ही छोड़ देगा तो समझ लें हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं इस डो ने जो है पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बस थोड़ी देर के लिए और इसको पका लेना है। ये देखिए इस पॉइंट पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। इस तरह से है, बस हम इसको छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए अब शीरा तैयार करते हैं। तो शीरा तैयार करने के लिए एक बर्तन लेंगे हम और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप पानी। अच्छा, मैं इसके हिसाब से ही नाप रही हूँ सारी चीज़ें। ये हो गया और आधा कप।
और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। इससे ये होता है कि कलर अच्छा आता है। अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो आपके पास अगर ज़ाफ़रान हो तो उसमें से थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड कर देंगे 4 छोटी इलायचियाँ, इस तरह से तोड़ के हम डालेंगे इसमें। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पर चाशनी को इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे और चीनी जो है वो हमारी अच्छी से मेल्ट हो जाए इसमें। इससे चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अच्छा, अगर आपने शीरा ज़्यादा बनाना हो या गुलाब जामुन आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप इसमें 2 कप चीनी और 2.5 कप के करीब तकरीबन आप इसमें पानी ऐड कर लें। अच्छा, ये चाशनी को पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे हो चुके हैं। तो अब इसको चेक करते हैं। अभी भी इसमें थोड़ी देर के लिए हमें इसको पका लेना है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख रही हूँ। तब तक हम डो की तरफ चलते हैं। फ्लेम को मैं ऑफ नहीं कर रही। चाशनी हमें इसका थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, इस तरह हम जलेबियों के लिए बनाते हैं। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा हमें और गाढ़ा चाहिए। डो को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया है। ये हल्का सा गर्म है, हमें ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है इसको। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें गूंद लेना है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमें गूंद लेना है। अच्छा, आप चाहें आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल। ऑयल को मैंने यहाँ पर गरम करने के लिए रख दिया है और ऑयल हमने ज़्यादा गरम नहीं रखना, बस मीडियम ही गरम रखना है हमने। अब इसमें ये गुलाब जामुन का एक बॉल डाल देंगे। इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना हमने। तो पहले मैंने एक ही बॉल डाला है, इसके ऊपर इस तरह से हम ऑयल डाल देंगे। अच्छा, आप चाहें आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं इनको। फिर दूसरा बॉल भी डाल देंगे। अच्छा, एक साथ हमने ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। 4 बॉल ही मैंने इसमें डाले हैं, बस हम घुमाते रहेंगे इनको। बस साइड चेंज कर देंगे ताकि ये जले नहीं। और चम्मच इस पे नहीं लगाना आपने ज़्यादा। अच्छा, यहाँ बराबर वाले चूल्हे पर मैंने चाशनी रखी हुई है और फ्लेम मैंने इसका बिल्कुल लो पे रखा हुआ है, क्योंकि हमने ये फ्राई करके गरम गरम चाशनी में ही डाल देना है। अच्छा, इसमें लाइट कलर आ चुका है। अब आपकी मर्जी है, आप जितना कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। डार्क कलर भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ब्राउन कलर दूंगी। थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लेंगे। ये एक पे कलर आ चुका है, इसको मैं निकाल दूंगी पहले। ये भी बस रेडी हो गए हैं।
अच्छा, इसको निकाल मैं फौरन शीरे में डाल रही हूँ। चाशनी रखी हुई हमारी यहाँ पर। अच्छा, ये भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल कर फौरन से शीरे में डाल दूंगी। अच्छा, फ्लेम में इसका ऑफ कर रही हूँ, ये बिल्कुल गर्म है। अब दूसरे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये बाकी की भी डाल देंगे इसी में। अच्छा, अब यूं हिला हिलाकर साइड चेंज करते रहेंगे, चम्मच नहीं लगाएंगे इस पे। तो साइड चेंज कर करके फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक ही फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही। अच्छा, ये फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे और फौरन से शीरे में डाल देंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं जो मैंने पहले डाले हैं, ये चाशनी जो है जस्ट कर रहे अपने अंदर और फूल भी चुके हैं। अच्छा, ये हो गए, ये भी डाल देंगे, बस थोड़ा सा स्टीम मिला लेंगे। आप देख सकते हैं फूल चुके हैं अभी से ही। तो अब इनको ना कवर करके रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि कैसे बने। अच्छा, मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए गुलाब जामुनों को रखा, बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। अब एक एक करके इनको बोल में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त से बने हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, आराम आराम से निकाल कर बोल में डाल देंगे इनको। ये मैंने निकाल लिए हैं। अब जो शीरा है वो भी इसी में हम डाल देंगे। ये जो चाशनी है वो भी इसी के अंदर हम डाल देंगे सारा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार है। ये मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ किस तरह से बने हैं। अच्छा, अभी एक निकाल देंगे गुलाब जामुन, शीरा डाल देंगे थोड़ा सा। अब मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ किस तरह बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हैं, इसका कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। आप जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बने हैं, बहुत ही जबरदस्त बने हैं। आप ट्राई जरूर करें। तो अगर आपको मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे फीडबैक जरूर दें और जरूर बताइए कि आपको कैसे लगे हैं गुलाब जामुन। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी जो बिल्कुल फ्री है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।